नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? रोशनदास। सर कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा जिला कुरुक्षेत्र में रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2004 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? आज उससे पहले मैंने गुरु भी बना रखा था और शिव जी महाराज की भक्ति करता था, बजरंगबली महाराज की भक्ति करता था और माता की पूजा भी करता था और गुरु भी बना रखा था। इसके अलावा मैं सभी मंदिरों में जाता था, माता के मंदिर में भी जाता था, शिव जी महाराज के मंदिर में भी जाता था और बजरंगबली महाराज के मंदिर में भी जाता था। और गुरु जी ने जो मंत्र दे रखा था उसका भी मैं जाप करता था और शाम सवेरे धूप बत्ती करता था इन सभी की। एक दिन मेरे मन में विचार उठता है कि मैं इनकी सबकी भक्ति भी करता हूँ और इतना परेशानी भी क्यों है मेरे को। इसलिए मैंने एक दिन मन में विचार उठा कि हे परमात्मा, अगर तू कहीं है, तू सच्चा परमात्मा है तो मेरे को बताओ और कहाँ और कैसे मिलेंगे आप। एक दिन अचानक मैंने सुबह सुबह टीवी खोला। टीवी में संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चले हुए थे। मैंने देखा, 5 मिनट तक देखा। मैं देखा कि शायद हो सकता है यही गुरु पूरे हों और इन्हीं से ही काम बनेगा। अगले दिन मैंने उसी समय फिर टीवी खोला और देखा तो उस समय सत्संग चला हुआ था। फिर मैंने सोच लिया भी शायद यही गुरु पूरे हैं और इन्हीं से मेरे को नाम लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं 6 महीने तक संत रामपाल जी के आश्रम में नहीं जा पाया और मेरी बात भी हुई थी वहाँ पे टेलीफोन पे। वो कहते थे यहाँ आओ, आपको नामदान दिया जाएगा और आपको के सारे सुख मिलेंगे। पर मैं 6 महीने तक नहीं जा पाया। उसके बाद अचानक गुरुजियों के सत्संग चले थे। जैसे पहले करनाल आए गुरुजी, कुरुक्षेत्र आए, अम्बाड़ा आए, यमुनानगर गए थे। सन 2004 में जैसे गुरुजी आए, सत्संग शुरू हुआ, पहले ही सत्संग में मैंने गुरुजियों से नामदान ले लिया और उसके बाद से मैं संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार भक्ति कर रहा था। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। मेरा हर तरह से परमात्मा ने जब से मैंने नाम लिया, हर तरह से परमात्मा जैसे साथ साथ रहते थे और हर तरह के लाभ दिए। पर मैंने कुछ गलतियां की बीच में। उस समय परमात्मा ने मेरे को लाभ नहीं दिया। बीच में मेरे को दिक्कतें आई। तब मैंने एक बार सन 2004 में मैंने एक प्लांट लगाया था। उस प्लांट में मैंने 40-50 लाख रुपए लगाया था। उसमें ज़मीन भी बेची थी, कहीं से कर्जा भी लिया था और वो प्लांट मेरा फेल हो गया हर तरह से। मैंने पूरी कोशिश की उस प्लांट को चलाने की, मगर मेरा प्लांट चल नहीं पाया। लास्ट में मैंने सोचा भी या तो अब मरना पड़ेगा कहीं पे या परमात्मा मेरे प्लांट को चलाओ। तो मैंने परमात्मा से रो रो के प्रार्थना की। मैं आधा घंटा अपने कमरे में पढ़ के रोता रहा। रोते रोते मेरे को बाहर से प्लांट के चलने की आवाज़ आई और मैंने देखा भी प्लांट तो चलने की स्थिति में नहीं था, ये चल कैसे गया। मैं फिर भी बाहर नहीं निकला और मैं जो गुरुजी ने मेरे को, संत रामपाल जी महाराज जी ने मंत्र बता रखे थे, मैं उनका जाप करता रहा। मैं 2 घंटे तक लगातार जाप किया और परमात्मा ने दया की कि मेरा वो प्लांट जो बिल्कुल फेल हो रखा था, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने वो चलाया और जो प्लांट आसपास के थे उस एरिए के, वो स्ट्राइक की वजह से सारे बंद हो चुके थे और मेरा प्लांट चलता रहा और स्ट्राइक के एरिए से बाहर था। जो रेता बजरी का वो प्लांट था और जो रेता बजरी 3-4 रुपये फुट बिकता था वो 10-12 रुपये फुट तक परमात्मा ने बिकवाया। और जो पैसा मैंने 4 साल में कमाना था 1 साल में कमा के, और मैंने 1 साल के बाद परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा मेरा ही प्लांट बिकवा दो। मैंने बहुत पैसा कमा लिया। उसके बाद मैं वो प्लांट बेच दिया, परमात्मा ने बिकवाया, दाता ने। और उसके बाद में प्लांट बेच के कुरुक्षेत्र आ गया और कुरुक्षेत्र आके मैंने फिर समर्सिबल मोटरों की फैक्ट्री लगाई। अब मैं समर्सिबल मोटरों की फैक्ट्री ही चलाता हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे और आपने गुरु भी बना रखे थे, तो यहाँ एक विचारणीय विषय यह है कि पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको लाभ नहीं मिला और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये सही भक्ति है, ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति है। इसलिए यहाँ कोई भी आए सबको ही लाभ मिलेंगे। पूरी पृथ्वी के लोग आ जाएं सबको लाभ मिलेंगे, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल ही इस समय इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा के रूप में, कबीर साहिब के रूप में आए हुए पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत भी नहीं कहेंगे, पर मैं तो परमात्मा ही कहूँगा, परमात्मा ही खुद आए हुए हैं। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने भी गुरु बदला, तो क्या आपने सही किया?
संत रामपाल के अलावा इस पृथ्वी पे कोई गुरु ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो अधूरे गुरु हैं और अधूरा ही ज्ञान देते हैं। उस व्यक्ति से हम अमर नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज जी पूरी पृथ्वी के ऊपर पूर्ण संत है, जो गीता के अनुसार आज व्यक्ति बता रहे हैं। और ओम तत्सत 3 प्रकार के मंत्रों का जाप देने का अधिकारी संत रामपाल जी महाराज हैं, और उसके अलावा कोई संत है ही नहीं। अगर कोई कहता है हम किसी भी नेशनल चैनल के द्वारा उनको कहेंगे संतों को बुलाओ, बैठो और अपना ज्ञान बताओ, उधर से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चलाएंगे। अगर वो पूर्ण संत हैं तो अपना ज्ञान चैनल पे पूरी दुनिया देखेगी, पूरे विश्व के लोग देखेंगे। सर, बहुत सारे लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग परेशान हैं या नशाग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबसे प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और जल्दी से जल्दी नाम लें। और नाम लेने के बाद ही तो पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से क्या लाभ होते हैं। जब तक आप नाम नहीं लोगे, उस ज्ञान को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आपको क्या पता है संत रामपाल जी महाराज से क्या लाभ होते हैं। जब आप नाम लोगे, और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ये बात कहता हूँ, आपको सर्व सुख दाता ये संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी के ऊपर आए। सर्व सुख दाता, सर्व सुख का मतलब होते हैं जैसे परमात्मा बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया ठीक करता है। और याद जैसे कैंसर जैसे रोग भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ठीक हो जाते हैं। और वो पूर्ण संत हैं, और पूर्ण परमात्मा को हो या पूर्ण संत करो, एक ही बात है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? उसको साधना चैनल या अन्य बहुत से चैनलों के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं, वहाँ उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर मोबाइल नंबर आते हैं, उन मोबाइल नंबरों के ऊपर फ़ोन करके पता कर सकते हैं अकबी कहाँ पे नामदान लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, और वहाँ जाके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।